हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर किरण मावे, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। क्लास 12 का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले लेट्स रिकॉल कि हमने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हमने लास्ट टर्म में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जो किससे अटैच होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल से, और उसका नाम हमने क्या दिया था, लिगेंड बोला था उसे, ठीक है, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद हमने वेरियस टर्म्स पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिला था हमें, 2, 4, 6, ठीक है। हालांकि ऑड नंबर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, बहुत रेयर है ये, ठीक है। जनरली हमारे इवन नंबर वाले ही होते हैं। उसके बाद अच्छा, मैंने सारा आपको बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बने, सॉल्ट से कोरिलेट किया कि सिंपल सॉल्ट्स है, मिक्स सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, उसमें डिफरेंस बताया। तो नेचुरली अकरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो कौन से हैं नेचर में जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो बेटा जो आप विटामिन B12 जो होता है, ठीक है, जिसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होता है, ठीक है। और क्या है, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन या एटम होता है मैग्नीशियम, ठीक है, जो पोरफायरिन रिंग से अटैच होता है, मैक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। सिमिलर टू क्लोरोफिल एक हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, वो भी पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसमें आयरन सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, Fe+2। तो ये थे आपके नेचुरली अकरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो एक बार इसे लिख लेते हैं। नेचुरली कौन से हैं नेचर में? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है। इसमें मेटल कौन सा होता है? मैग्नीशियम, मैंगनीज नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, S ब्लॉक का है ये, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी क्या पोरफायरिन रिंग्स होती हैं, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, तो उसमें आयरन होता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? आयरन। सिमिलरली विटामिन B12 which is also known as cyanocobalamin, कोबालामिन यानी कि कौन सा मेटल है? कोबाल्ट। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक और चीज थी कि स्टार्टिंग में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी किसने की थी? एल्फ्रेड वर्नर ने की थी, एल्फ्रेड वर्नर। तो वर्नर को ही फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इन्होंने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मेटल एटम पता चल गया, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, उससे क्या अटैच है? लिगेंड। तो आज का पूरा सेशन हमारा लिगेंड पे बेस्ड होगा कि लिगेंड कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लिगेंड से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले सिंपल, ध्यान से देखो, मान लो ये सेंट्रल एटम है, मान लो ये जो पेन है ना, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, और मैं मान लेती हूँ लिगेंड है, ठीक है। तो क्या हुआ, इस सेंट्रल मेटल एटम को मैंने कैसे पकड़ा हुआ है? एक हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस एटम से, इस सेंट्रल मेटल आयन से किसके थ्रू अटैच है हम? एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसे ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं, है ना। यानी कि एक मेटल को एक ही लिगेंड अलग अलग पॉइंट से पकड़ सकता है, अटैच कर सकता है। ध्यान से सुनो, ये एक लिगेंड है, ठीक है, इसे क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड फॉर्म करना है। एक तो एक भी सिंपल एक ही बॉन्ड फॉर्म करे, या क्या हो सकता है कि लिगेंड का बड़ा मॉलिक्यूल है और इसके पास अटैच करने के लिए एक से ज्यादा पोजीशन है, तो यहां से भी अटैच कर सकता है, यहां से भी अटैच कर सकता है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसी लिगेंड के अंदर, वो होती है उसकी डेंसिटी। क्या होती है? डेंसिटी। तो हमने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था? लिगेंड्स पढ़ा था। लिगेंड होते क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते, लार्ज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं स्मॉल हो, जनरली आपके लेवल के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे, जिनके पास जनरली लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं लिगेंड मॉलिक्यूल्स।
लिगेंड में डेंसिटी क्या है कि एक लिगेंड मॉलिक्यूल मेटल आयन से, मेटल एटम से कितनी जगह से अटैच कर सकता है, कितनी जगह से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो उसकी क्या होती है, डेंसिटी। तो इसे कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो सिंपल कह सकते हैं द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट present in a ligand is called its density। और क्या कह सकते हैं, the number of donor atoms, the number of donor atoms through which a ligand can coordinate to the metal। एक मेटल से लिगेंड कितने डोनर एटम्स के थ्रू अटैच हो सकता है, वो उसकी क्या हो सकती है, डेंसिटी। और सिंपलर वे में क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म by a ligand molecule। एक लिगेंड मॉलिक्यूल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो उसकी डेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा अच्छी आपके पास एक्सप्लेनेशन कौन सी आ गई कि सिंपल एक लिगेंड में कितने डोनर एटम्स है, वो उसकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम लिगेंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, टेट्राडेंटेट, इस टाइप से। तो वही हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। डेंसिटी समझ में आई। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हमने लिगेंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट है मोनोडेंटेट लिगेंड। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो मतलब सिंगल, डेंटेट एक्चुअली जो डेंटेट वर्ड है ना, डेंटिसिटी, ये डेंट से आया, यानी कि टूथ से आया है कि एक लिगेंड कितनी पोजीशन से बाइंड कर सकता है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, तो आप सिंपल कह दो कि एक लिगेंड कितनी अपनी उसकी आर्म्स कितनी है एक मेटल से बाइंड करने के लिए। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, बहुत सारी आर्म्स है। ठीक है, ये आपका ऑक्टोपस है, बहुत सारी आर्म्स है उसकी। तो एक मेटल से हो सकता है कि एक ही बाइंड आर्म के थ्रू अटैच हो, या हो सकता है 2 आर्म के थ्रू, या 3 आर्म्स भी हो सकती हैं, 4। तो इसी तरह मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, इस तरह से डेंटेट बन जाता है। ठीक है ना, कि एक ही लिगेंड में कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसके थ्रू। तो फर्स्ट इज मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में क्या हो जाएगा कि लिगेंड जो है उसके पास 1 डोनर साइट होगी, एक ही डोनर साइट होगी, या एक ही डोनर एटम होगा जिसके थ्रू वो डोनेट कर सकता है या अटैच कर सकता है। तो आप उसे बोलोगे मोनोडेंटेट लिगेंड। इसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी सिंगल, एक ही तरफ से बाइंड कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके हैलाइड आयंस हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेट आयंस हैं। अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर अटैच हैं, प्रेजेंट हैं, उनके थ्रू भी बाइंड करता है। ठीक है, अब बेटा एक और ध्यान रखना, अभी जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी ना चार्ज के बेसिस पे, उनपे मैं दोबारा इन सारे लिगेंड्स को पढ़ाऊंगी और उनमें इनके नेमिंग भी करेंगे कि अब आप इसे अमोनिया नहीं बोलोगे। जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आप इसे अमोनिया नहीं बोलोगे, आप इसे अमीन लिगेंड बोलोगे। अमीन, AIINI, AMMINI, अमीन लिगेंड। और H2O, अब आप इसे क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, एक्वा। ठीक है, ये सब कैसे लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। CO, तो वैसे क्या होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अब इस लिगेंड बन जाएगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिल पढ़ेंगे, कार्बोनिल। ठीक है, तो ये सब कैसे है, मोनोडेंटेट लिगेंड है।
जो एक ही डोनर एटम के थ्रू अटैच हो सकते हैं। किस पे? किस थ्रू? मेटल आयन टू मेटल आयन। समझ में आ गया? मोनोडेंटेट में एक ही साइड होगी अटैच करने की, इजी है। दूसरा आता है आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाय या कहीं कहीं डाइडेंटेट भी लिख सकते हैं। बाय मीन्स टू। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास टू डोनर एटम्स हो, जिनके थ्रू वो मेटल के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है? द लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइड्स, टू डोनर साइड्स through which it can attach with the सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन से कितनी साइड के थ्रू वो अटैच हो सकता है? टू साइड्स के थ्रू। ठीक है? अभी आप सोच रहे होंगे कि टू साइड्स के थ्रू अटैच कैसे होगा। ध्यान से देखिए, एक हमारे पास इथेन याद है आपको? इथेन, इथ यानी कि टू कार्बन एटम्स। ठीक है? इथेन। अब इसकी CH3 ये इथेन होता है ना? अब हम क्या करेंगे, इथेन में जो दोनों कार्बन है उनका एक एक कार्बन हटा दो, तो CH2 बना। उस कार्बन की जगह NH2 ऐड कर दीजिए। NH2 यहां, NH2 यहां। ठीक है? तो अब क्या बन गया? इथेन 1 2 कितने अमीन्स हैं? 2, तो डाई अमीन। इथेन 1 2 डाई अमीन। और इथिलीन डाई अमीन। ये एक क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसे बाइडेंटेट है? देखो कैसे लिखोगे, CH2 इससे क्या अटैच है? NH2। इससे क्या अटैच है? NH2। इन नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है? तो जब भी कोई मेटल एटम आएगा, ये रहा कोई मेटल एटम या मेटल आयन, इस लोन पेयर को ये इसको डोनेट कर देंगे। इस टाइप से ये लिगेंड अटैच होगा। तो लिगेंड तो एक ही है, इथेन 1 2 डाइअमीन और इथिलीन डाइअमीन, लेकिन दो अलग अलग साइड से, दो अलग अलग डोनर एटम से ये अटैच हो रहा है। तो इसने कितनी साइड्स प्रोवाइड कराई है? 2। तो इसलिए इनको क्या बोला गया? बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है? और एग्जांपल्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के लिए भी एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा रही हूँ। दूसरा देखिए क्या है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो ये कहां से आया? ग्लाइसिन सुना आपने? ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। किसी भी अमीनो एसिड में, एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा आपका, किसी भी अमीनो एसिड में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर होना चाहिए, COOH, COOH, और एक NH2 अमीन ग्रुप जरूर होना चाहिए। ठीक है? COH जरूर होना चाहिए, NH2 जरूर होना चाहिए। तो एक कार्बन होता है, ठीक है, इससे COOH और NH2 तो बाय डिफॉल्ट अटैच होंगे ही। अब बाकी एटम्स के वेरी करने से ही अलग अलग अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। तो सिंपलेस्ट में क्या होगा कि दोनों के दोनों ही क्या हो? H2 हो। तो CH2 COH NH2, दिस इज ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस ग्लाइसिन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खोल के लिखें। यहां लिख लेते हैं अच्छे से, CH2 COOH NH2। कार्बोक्सिलिक क्या होता है एक्चुअल में? ध्यान से बताइए, C डबल बॉन्ड O OH, तो H हट जाता है, यानी कि अब ये आयन बन गया है। ग्लाइसिन से बना ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो आयन। ठीक है? और कौन सा लिगेंड बन गया? ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ठीक है? तो अब इसकी दो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट क्या है? देखो NH2 के पास ये लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अभी किसी भी मेटल आयन से इन पॉइंट्स के थ्रू ये अटैच करेगा। NH2 का नाइट्रोजन का जो है लोन पेयर, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, इनके थ्रू ये अटैच करेगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट देखिए, , 3rd एग्जांपल, BMG। BMG, 3 डाई अमीन, 1 डाई अमीन, 2 डाई अमीन, 3 डाई अमीन, 4 डाई अमीन, 5 डाई अमीन, 6 डाई अमीन, 7 डाई अमीन, 8 डाई अमीन, 9 डाई अमीन, 10 डाई अमीन, 11 डाई अमीन, 12 डाई अमीन, 13 डाई अमीन, 14 डाई अमीन, 15 डाई अमीन, 16 डाई अमीन, 17 डाई अमीन, 18 डाई अमीन, 19 डाई अमीन, 20 डाई अमीन, 21 डाई अमीन, 22 डाई अमीन, 23 डाई अमीन, 24 डाई अमीन, 25 डाई अमीन, 26 डाई अमीन, 27 डाई अमीन, 28 डाई अमीन, 29 डाई अमीन, 30 डाई अमीन, 31 डाई अमीन, 32 डाई अमीन, 33 डाई अमीन, 34 डाई अमीन, 35 डाई अमीन, 36 डाई अमीन, 37 डाई अमीन, 38 डाई अमीन, 39 डाई अमीन
DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। उसमें क्या होगा देखिए, CH3CCH3, 2 कार्बन है, CH3CH3, डाइमिथाइल तो हो गया, ग्लाइऑक्सीन यानी कि डबल बॉन्ड NaOH, ऑक्सीम होता है NOH और डबल बॉन्ड NOH, ये हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, सिंपल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो अब हमने क्या किया, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओपन करके इसका एक H हटा दिया तो यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब बन गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइसिन नेटो को GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, इथिलीन डायमीन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो को DMG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेटल से किसके थ्रू अटैच होगा, ये मेटल आयन से, एक तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके थ्रू, और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू अटैच होगा, ठीक है। समझ में आया यहां तक? नोट डाउन करिए, पहले से पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड सुना है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसको आयंस बनाने के लिए, आयन बनाने के लिए इसका H रिमूव कर देंगे, तो क्या बन गया, COO माइनस, COO माइनस, दिस इज ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। इसे ओपन करके लिखिए, COO, ये है ना COO, सिमिलरली COO, ठीक है। किसी भी मेटल एटम से बाइंड करेगा तो किस टाइप से बाइंड करेगा, इनके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। समझ में आ गया? इसको शॉर्ट में लिख देते हैं OX। अब ये देखिए, जो मैंने बाइडेंटेट लिगेंड्स अभी आपको कराए हैं, उसमें इथिलीन डायमीन पे कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, नो। तो क्या मेटल को कोई चार्ज प्रोवाइड कराएगा ये, नो। तो ये किसमें आ गया कैटेगरी, न्यूट्रल लिगेंड है ये, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज है, तो ग्लाइसिनेटो अगर हम लिगेंड बनाएंगे तो ये कितना चार्ज प्रोवाइड कराता है, -1, ठीक है। थर्ड देखिए DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसमें भी एक O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो DMG भी कितना चार्ज प्रोवाइड करा रहा होगा, -1। सिमिलरली ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन कितना नेगेटिव है, एक O पे नेगेटिव, दूसरे O पे नेगेटिव, यानी कि -2 चार्ज प्रोवाइड करा रहा होगा टू द मेटल आयन। क्लियर हुआ? ठीक है। इथिलीन आयन को शॉर्ट में EN लिखते हैं, GLY ग्लाइसिनेटो, DMG डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो एंड ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ऑक्सलेटो बोल देते हैं। अब एक चीज आपने नोटिस की कि जैसे ही मेटल एटम से ये बाइंड किया आपका लिगेंड, पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट, तो एक रिंग फॉर्म हो गई। देखो ये रिंग फॉर्म हो गई है ना, इस तरह से और भी होंगे, है ना। रिंग जो फॉर्म हुई है, इसके रिंग के मेंबर कितने हैं, 1, मेटल एटम तो है ही, 2, 3, 4, 5, तो 5 मेंबर रिंग बन गई, है ना। सिमिलरली इस केस में देखिए ग्लाइसिनेटो की फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, ये रिंग के ही तो मेंबर है सारे, मेटल, ऑक्सीजन, कार्बन, CH2, NH2। इसमें भी कितने मेंबर रिंग बनी है, 5 मेंबर रिंग बनी है। इसमें देखो रिंग बनी है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 मेंबर बनी, सॉरी इसे काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस केस में कितने मेंबर रिंग बन गई है, 6 मेंबर रिंग बनी है। यानी कि अगर कोई पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड एक मेटल से बाइंड करता है तो एक रिंग फॉर्म हो जाती है।
ठीक है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो जाती है। जनरली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ही फॉर्म होती है, बिकॉज 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। उनमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होती। तो कहीं केस ऐसा पूछा जाए आपसे कि कोई लिगेंड है कि बाइडेंटेट बनेगा या मोनोडेंटेट बनेगा, तो बाई बना के देखना उसमें कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। अगर 3 या 4 मेंबर्ड रिंग है तो जनरली वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है, तो वो मोनो की तरह एक्ट करता है, मोनोडेंटेट। ठीक है, अब इस सारे स्ट्रक्चर्स में आपको रिंग दिखाई दे रही है, तो ये जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है मेटल के साथ बाइंड करके रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने की, इसे हम बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। अब कोई कोई इसे किलेशन बोल देता है, कोई चिलेशन बोल देता है, आपकी मर्जी, कुछ भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और चिलेशन यानी कि क्या है? लिगेंड की वो प्रॉपर्टी जिनसे वो मेटल एटम के थ्रू जब बाइंड करेगा तो एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसे बोलते हैं चिलेशन। तो ये लिगेंड कैसे हो गए? चिलेटिंग लिगेंड्स। कैसे हो गए? चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, यानी कि अगर कोई रिंग बन रही होगी आपके कॉम्प्लेक्स आयन में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट वालों से। समझ में आ गया? रिपीट कर रही हूँ, बाइडेंटेट वाले सारे केसेस। मोनोडेंटेट में एक ही लिगेंड है, लिगेंड की एक ही साइट है अटैच करने की, जैसे कि हैलाइड हो गया, अमीन हो गया, H2। अब देखो आपके पास H2 में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन फिर भी वो एक के थ्रू ही बाइंड करेगा। ठीक है, मोनोडेंटेट है ये। कार्बोनिल है। दूसरा आपने क्या पढ़ा? बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो जिनके पास कितने साइड हो अटैचमेंट के लिए? 2 साइड्स हो। इथिलीन डायमीन यानी कि इथेन 1,2 डायमीन, इथेन लिख देना CH2 CH2 NH2 NH2, है ना। N के नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है इनके थ्रू ये बाइंड करेगा मेटल के साथ। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन CH2 COH NH2, उसका एक H हटा के ये आयन बन गया है COO- आयन। ठीक है, रिंग को दिखाने के लिए मैंने इसे ओपन करके लिखा है। अगर आप सिंपल ऐसे लिखेंगे CO-, इसे मेटल से अटैच करो तो आप इसे 1 मानोगे और कोई भी कुछ कंक्लूसिव आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो आपको इसे ओपन करके लिखना है। ठीक है, सिमिलरली DMG है, ये ऑक्सीलेटो है। तो आपको समझ में आ गया आई होप ये। तो पॉज करो वीडियो, इसे नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, चिलेशन समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। मान लो आपके पास प्लेटिनम +2 है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम +2 का। कौन सा है? PtCl2En। ऐसे दे दिया सिंपल, PtCl2En। ठीक है, अब आप इतना तो पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, प्लेटिनम मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये दोनों लिगेंड प्रेजेंट है। लिगेंड्स कौन कौन से हैं? एक तो क्लोराइड है Cl-1, एक है En। तो En क्या होता है? इथिलीन डायअमीन और इथेन 1,2 डायअमीन, 2 लिगेंड है। अच्छा, मुझे देख के बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? हाँ, कर लिया। 3 किस किस का आंसर आया? 3, जल्दी बताओ। 3, वेरी गुड। जिनका 3 आया वेरी गुड, बिकॉज आप दिमाग थोड़ा कम लगाते हो बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा आपको सिंपल इन्हें देख के नहीं करना है। देखो ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसकी अटैचिंग साइड कितनी है? 2 है। तो इसे ओपन करके एक बार समझा दूंगी, सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। देखो प्लेटिनम को अगर हम ऐसे बना दो, मान लो ये Cl, ये Cl, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इथिलीन डायमीन का मीनिंग क्या होता है? CH2 CH2, इनसे क्या अटैच है? NH2 NH2 NH2। अब ये जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर, इनको ऐसे डोनेट कर देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा CH2 NH2। अब प्लेटिनम के नाम देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? गुड, अब आंसर सही आया है कितना? 4।
क्योंकि इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स है, इसके पास 2 डोनर एटम्स है, तो एक के बदले में आप कितने काउंट करोगे? 2 काउंट करोगे, ठीक है। सिंगल इथिलीन डायमीन का मतलब कितना है? 2 डोनर एटम्स, तो 2 इसके 2 इसके, तो कितना आ गया प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि निकालने का एक सिंपल तरीका होता है कि लिगेंड का नंबर कितना है इनटू उसकी डेंसिटी, ठीक है। क्लोरीन से तो सिंपल Cl2 आ गया। अब लिगेंड कितने हैं? एक ही है इथिलीन डायमीन, इसकी डेंसिटी कितनी? 2, तो ये कितना प्रोवाइड करा रहेगा टोटल में से? अपना किसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 2, और बाकी रिमेनिंग 2 किसका है? क्लोराइड का। तो कहां कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। क्लियर हुआ? रिपीट करना हो तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए, इजी है बहुत ज्यादा। तो ये हमारा था बाइडेंटेट। अब क्या ट्राइडेंटेट भी होता है और टेट्राडेंटेट भी होता है? यस, ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट दोनों होते हैं। देखिए कैसे। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास कितने डोनर साइट्स हो, कितने डोनर एटम्स हो? 3 डोनर एटम्स हो। एक ही लिगेंड के अंदर 3 डोनर एटम्स हैं बाइंड करने के लिए, या जो 3 अटैचमेंट साइट्स हों जिसके पास, और उन 3 साइट से वो मेटल एटम के साथ बाइंड हो रहा होगा। तो एग्जांपल देखें, बहुत इजी है। एग्जांपल होता है डाइईन। डाइईन यानी कि डाइइथिलीन ट्राइअमीन, डाइइथिलीन ट्राइअमीन। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था? ईएन, इथिलीन डाइअमीन, यानी कि एक CH2 था और उससे कितने अमीन अटैच थे? 2, तो NH2 NH2, ठीक है। ये था इथिलीन डाइअमीन। अब आ गया है डाइइथिलीन ट्राइअमीन, यानी कि इथिलीन ग्रुप। ये ग्रुप कितने आपके पास? 2, तो आपने 2 टाइम्स लिखिए, CH2 CH2 NH2। लेकिन सिंपल देखो, दोबारा बना देते हैं। NH CH2 CH2 NH2, इस टाइप से कि 2 CH2 CH2 मॉइटीज है, एक कॉमन अमीन है NH2, NH हो जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट करनी है। एक NH2 यहां, एक NH2 यहां, तो कितने डोनर एटम हो गए? डोनर एटम्स NH2 के ये लोन पेयर और एक इसका लोन पेयर, ठीक है। तो मेटल के साथ ये इन 3 साइड से बाइंड कर सकता है एक ही लिगेंड, ठीक है। तो कैसा लिगेंड बन गया? ट्राइडेंटेट लिगेंड बन गया, ठीक है। समझ में आया? और थोड़े अच्छे व्यू में से बना सकते थे हम। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखो, अब एक और हो सकता है टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड, जब इथिलीन डाइअमीन 2 थे तो अमीन कितनी होगी? 3, तो टेट्राडेंटेट में क्या होगा? ट्राइईन इसका एग्जांपल हो जाएगा। ट्राइईन यानी कि ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन, ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन। देखो, CH2 CH2 NH NH, ठीक है। एक इथिलीन हो गई, CH2 CH2 NH2, CH2 CH2 NH2। एक इथिलीन ये रही, दूसरी मॉइटी थर्ड। तो ट्राई इथिलीन, लेकिन अमीन्स कितने हो गए? 1 2 3 4, टेट्रा अमीन। इन सबके पास नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो मेटल एटम के साथ ये चारों पोजीशन के थ्रू बाइंड कर सकते हैं। तो कैसा लिगेंड हो गया?
टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया बिकॉज इट हैज 4 डोनर साइट्स। इसके पास कितनी थी? 3 डोनर साइट्स, और इसके पास कितनी थी? 2 डोनर साइट्स। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल किसके थे? ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। ठीक है, अब हम इन्हें पॉलीडेंटेट भी बोल सकते हैं कि इनमें एक से ज्यादा साइट्स हैं। पॉली मतलब सबको जनरलाइज कर लिया। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है EDTA। EDTA, अच्छा जो अभी आपको DMG पढ़ाया था, DMG है ना, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसका यूज क्या है? ये निकिल +2 के डिटेक्शन में काम आता है कि अगर कहीं निकिल +2 है तो DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो उसके कलर के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीडेंटेट में ही EDTA, बहुत ही इंपॉर्टेंट। EDTA देखो, इथिलीन डायमीन, देखो सारी कहानी ना इथिलीन के ऊपर ही घूम रही है, CH2। ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। देखो क्या करना है, इथिलीन बना लीजिए CH2। ठीक है, इससे क्या अटैच थे? डायमीन में क्या था? NH2 अटैच था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है इनको रिप्लेस कराना है किससे? एसीटेट ग्रुप से। तो एसीटेट ग्रुप क्या होता है आपका? CH3COO- ग्रुप को एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। तो H हटाओ, एसीटेट लगाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर मैं दोनों H को रिप्लेस कर दूं एसीटेट से तो देखो क्या हो गया? CH2COO-, CH2COO-। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इस वाले नाइट्रोजन के भी दोनों H रिप्लेस कर सकते हैं विद एसिडेट आयंस, CH2COO-, CH2COO-। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां तो मैम ने CH3 लिखा है, यहां CH2 लिखा है। बेटा कार्बन की कोई वैलेंसी चीज होती है ना, है ना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो वो भी आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर मैं यहाँ CH3 लिखती तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, ऑलरेडी 4 कंप्लीट हो चुके होते तो नाइट्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाता, तो एक H हटा है तभी बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इथिलीन डायमीन टेट्रा मतलब 4 टेट्रा एसीटेट, ये बन गए आपके पास आयंस। अब नाइट्रोजन जो दोनों हैं इनके पास क्या है? लोन पेयर है, और ये जो ऑक्सीजन है इनके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इन अटैचमेंट साइट के थ्रू वो एक मेटल से बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो कितनी अटैचमेंट साइट्स हो गई? 6 अटैचमेंट साइट हो गई, 6 अटैचमेंट साइट्स हो गई। कौन कौन सी? 2 नाइट्रोजन के थ्रू और 4 O-। तो टोटल कितने बाइंडिंग साइट्स हुई? 6। तो इसलिए ये लिगेंड हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहा जा सकता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक्चुअल में अभी एक टर्म और पढ़ाएंगे फ्लेक्सीडेंटेट, जब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हेक्साडेंटेट। अब जरूरी नहीं है कि इसके दोनों HH रिप्लेस करो। सपोज मैंने क्या किया, इसका एक H रिप्लेस किया है दूसरे वाले का नहीं, एक नहीं किया, तो क्या बन गया? इथिलीन डायमीन, अब कितने एसीटेट है? 1 2 3 ट्राई एसीटेटो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो। तो कितने डोनर एटम्स होंगे? 5, और किसकी तरह काम करेगा? पेंटाडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा। तो आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सारी टर्म्स क्लियर हो गई है, नहीं हुई क्लियर तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। समझ में आया? डेंटिसिटी, पॉली, हेक्सा, ट्राई, टेट्रा सब समझ में आ गया। लोन पेयर के थ्रू या नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये बाइंड कर रहे हैं, बनाते कैसे हैं ये भी सब समझ में आ गया। अब ये जो EDTA है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, किसके डिटेक्शन में काम आता है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन Mg+2, Ca+2 और Mg+2 के एस्टिमेशन में काम आता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं एक एक वर्ड जो बोलूं ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। ठीक है, जो आपका हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं ना, पढ़ा है आपने।
उसमें क्या होगा, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एडीटी बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और उससे आप पता कर सकते हो या कह सकते हो हार्डनेस उसकी रिमूव कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो ये थे आपके डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। बहुत आसान था। इसमें हमने एक नया वर्ड पढ़ लिया, कौन सा, चिलेट वर्ड। चिलेशन कब आया, जब लिगेंड ने क्या किया, रिंग बना ली विद द मेटल आयन। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो बताओ मुझे कौन कौन से लिगेंड है। मैंने लास्ट टाइम पे थोड़ा आइडिया दे दिया था। चार्ज तो 3 ही हो सकते हैं, एक्चुअल में तो चार्ज 2 ही हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करके। तो हमारे पास 3 तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं क्लासिफाई करके। कौन सा लिगेंड, एक तो लिगेंड न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ही नहीं है ना, जैसे कि अमीन हो गया H2O, कोई चार्ज है, वाटर, सॉरी एक्वा हो गया वाटर H2O, कोई चार्ज है, नो। अमीन NH3, कोई चार्ज है, नो, तो न्यूट्रल लिगेंड है। और चार्ज होंगे तो 2 चार्ज हो सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, न्यूट्रल, एनायनिक एंड केटायनिक। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हम लिखते हैं एनायनिक लिगेंड की। एनायनिक लिगेंड, ठीक है। एनायनिक लिगेंड्स कौन से होंगे, द लिगेंड्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड को क्या बोल देते हैं आप, एनायनिक लिगेंड। अब इसमें भी हम एक बार कैटेगरी कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंथ यही है, बाकी दोनों तो छोटे छोटे हैं। कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है और उस पे नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या लिखोगे, मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड। यानी कि ऐसे एनायनिक लिगेंड जिनकी डेंसिटी कितनी हो, 1। मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, मैंने सारे एक साथ लिख दिए, देखो ध्यान से। हमारे पास मोनोडेंटेट यानी कि एक डोनर एटम होगा, एनायनिक मतलब एनायंस होंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो सबसे पहले आ जाते हैं हैलाइड आयन। हेलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हैलाइड मतलब फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, आयोडीन पे नेगेटिव। इन्हें बोलते हैं फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। ठीक है, इन पे चार्ज कितना है, -1। तो कितना चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, -1। इनकी नेमिंग क्या करनी है, देखो इनकी नेमिंग में आइड जो है ई हटा के ओ लगा दो। तो फ्लोराइड से बन गया फ्लोरिडो, क्लोराइड से बन गया क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयो। ठीक है, या सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल फ्लोरिडो की जगह सिंपल फ्लोरो भी लिख सकते हो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्राइड आयन। H पे अगर हाइड्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है देन इट इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तो 1 नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज कितना प्रोवाइड कराओगे, -1। और क्या नाम बन गया, हाइड्राइडो या हाइड्रीडो, ओ आ गया है ई हटके, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्रो आयन। नाइट्रो क्या होता है, NO2-। ठीक है, नाइट्रो होता है NO2-, नाइट्रेट होता है NO3-। हमेशा याद रखना, नाइट्रेट NO3-, नाइट्रो NO2-। तो नाइट्रो NO2- है तो चार्ज कितना हो, -1। नेम सिंपल, इसका लास्ट में खुद ही O है तो आप क्या कुछ कर नहीं सकते, तो सिंपल नाइट्रो लिख देंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रेट NO3-, तो चार्ज कितना प्रोवाइड करा है, -1। नेमिंग क्या हो जाएगी, नाइट्रेटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो। अब देखिए ये जो नाइट्रो है NO2, ठीक है, NO2 अगर ये नाइट्रोजन के साथ बाइंड कराएगा तो आप इसे बोल देते हैं नाइट्रो। लेकिन इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ONO, क्योंकि 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ONO। यानी कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो आप इसे लिखते हो नाइट्राइट आयन, ONO-, नाइट्राइट आयन। तो अब किससे बाइंडिंग कर रहा होगा, ये ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड कर रहा होगा, तो नाइट्रीटो। लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। ठीक है, साइनाइड यानी कि CN-, चार्ज कितना, -1। नेमिंग हो जाएगी साइनो।
साइनो, हाइड्रोक्साइड OH माइनस तो हाइड्रोक्सो, ठीक है। एसीटेट आयन क्या होता है, CH3CO माइनस, इसका नेमिंग चार्ज कितना -1, एसीटेटो, कैसे हो जाएगा एसीटेटो, ठीक है। अमाइड होता है NH2, एमाइड आयन NH2 पे -1, तो चार्ज कितना प्रोवाइड करा रहा होगा -1, नेमिंग हो जाएगी अमीडो, ठीक है। इमाइड आयन, देखो अगर NH2 है तो अमाइड, सिर्फ NH है तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन के थ्रू पूरी हो गई, कितने की कमी हुई 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा -2, तो NH-2 इमाइड आयन है, तो चार्ज कितना प्रोवाइड करा है -2, नेमिंग क्या हो जाएगी इमिडो, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे, थायोसाइनेटो, जहां भी थायो वर्ड आ जाए, जहां भी थायो वर्ड आ जाए तो वहां सल्फर जरूर होगा, थायो वर्ड आएगा मतलब सल्फर जरूर होगा। तो शुरुआत किससे हो रही, थायो से यानी कि सल्फर से, उसके बाद है साइनेट यानी कि Cn, तो HCN माइनस थायोसाइनेट आयन किसके थ्रू बाइंड कर रहा होगा, सल्फर के थ्रू, कितना चार्ज है -1, नेमिंग हो जाएगी थायोसाइनेटो, ठीक है। अब यही लिगेंड अगर नाइट्रोजन के साथ बाइंड करने लगे तो अब आप इसे बोलोगे आइसो वर्ड लगा दोगे, सिंपल आइसोथायोसाइनेटो NCS माइनस, चार्ज कितना -1, नेमिंग हो जाएगी आइसोथायोसाइनेटो। नेक्स्ट है ऑक्साइड, सिंपल ऑक्सीजन -2 चार्ज दिखाता है, ऑक्साइड आयन चार्ज कितना -2, नेमिंग हो जाती है ऑक्सो। फॉर ऑक्साइड आयन O2 -2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस टाइप से लिंक होते हैं, दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज, O2 -2 और ऑक्सो लिंकेज होती है, कितना चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं -2, नेमिंग क्या होती है पर ऑक्सो। सल्फेट होता है SO4 -2, ठीक है, सल्फेटो -2 चार्ज है, नेमिंग हो जाएगा सल्फेटो। सल्फाइड आयन होता है SO3 -2, सल्फाइड का बन गया सल्फाइटो, चार्ज कितना -2। अब देखो थायोसल्फेटो, थायो वर्ड मैंने क्या बोला था, थायो वर्ड आती है आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सल्फर है, थायो के बाद क्या है सल्फेट, सल्फेट क्या होता था SO4 -2। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन कम करो उसकी जगह सल्फर ले आओ, एक ऑक्सीजन हटाओ सल्फर ले आओ, तो ऑक्सीजन आप कितने हो गए, पहले एक था, आप कितना हो गए 2, ऑक्सीजन कितने बचे 3, SO2O3 -2, S2O3 -2, थायोसल्फेट, सल्फेट का एक ऑक्सीजन हटा के हम सल्फर ले आए तो बन गया थायोसल्फेट, तो चार्ज कितना -2, नेमिंग हो जाएगी थायोसल्फेटो, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3 -2, चार्ज कितना -2, कार्बोनेटो। सल्फाइड, ओनली सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, इसमें क्या होगा, सिंपल सल्फर पे -2, जैसे ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड में भी क्या होता है, ऑक्सीजन पे -2, उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन कितनी है 2, तो उसपे उतना चार्ज लगा दो, सल्फर की वैलेंसी कितनी -2, तो सल्फर पे -2 चार्ज लगा दो, ये बन गया सल्फाइड आयन, -2 चार्ज सल्फीडो। एक होता है एजाइड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एजाइड में 3 नाइट्रोजन होते हैं, चार्ज होता है -1, तो एजिडो, ठीक है। ये है आपकी क्या, मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड, मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो और इसे नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। हम एनायनिक लिगेंड पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अभी कौन सा कवर किया है, ओनली मोनोडेंटेट। अगर हम बाइडेंटेट लेने लग जाएं, बाइडेंटेट एनायनिक लिगेंड, तो देखो वो कौन से अभी पढ़ चुके हो आप, बस काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगी आपकी। बाइडेंटेट एनायनिक लिगेंड जो पढ़े थे ना अभी, वही आ जाएंगे इसमें। कौन कौन से पढ़े, देखो ऑक्सलेट आयन पढ़ा अभी, ऑक्सलेट आयन, ये सेकंड कैटेगरी होगी एनायनिक की। ऑक्सलेट आयन यानी कि COO माइनस COO माइनस, ये बाइडेंटेट एनायनिक लिगेंड ही तो हुआ है ना, एनायनिक लिगेंड है, अब मोनो की जगह बाइडेंटेट हो गया, CO माइनस CO माइनस। ओपन कैसे करके लिखते हैं आपको पता है,
जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा COO ग्रुप, तो एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसी तरह इसको भी लिख दो। अब चार्ज है तो माइनस लिख देते, वरना H लगा देते ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। दूसरा कौन सा था, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो। चलो दोबारा बना देती हूं मैं ताकि आप लोग रिवाइज कर लो। डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ बनाइए इसे बिना देखे। डाइमिथाइल मतलब कितने मिथाइल, 2 मिथाइल, तो सिंपल लिख दिया। ग्लाइकोजाइम NOH को बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। अब आयन है तो एक H हटा के माइनस लगा दो, ठीक है, और इसे ऐसे लिख दो, इसके थ्रू ये बाइंड होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज है मतलब एनायनिक लिगेंड है, 2 डोनर साइट है तो बाइडेंटेट हो गया, ठीक है। या सिंपल कह देते हैं, इस कैटेगरी में ले देते हैं हम पॉलीडेंटेट वाले, अभी और भी ले लेते हैं, ठीक है। इनके थ्रू ये बाइंड कर जाता है मेटल से, इनके थ्रू ये बाइंड कर जाता है मेटल से, ठीक है। और कौन सी थी, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन याद है, CH2 COOH NH2, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। यहां से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है, नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, कौन से, ग्लाइसिन, है ना, CH2 COH NH2। अब हम आयंस पढ़ रहे हैं यानी कि लिगेंड पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज होगा, और इसे ओपन करेंगे तो C डबल बॉन्ड O ऐसे, बस इनके थ्रू ये मेटल से बाइंड कर जाता है। ये ना भी दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, ग्लाइसिन हो गया, DMG हो गया, ऑक्सलेट आयन हो गया, और आपके पास एक आयन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो पहले नहीं पढ़ाया, एक इसे बोलते हैं, एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में चाहे ना पूछा जाए, एक इसे बोलते हैं, ठीक है। एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, लिगेंड का नाम हो गया एसीटोनेटो, और आयन होगा तो एसीटेट आयन, एसिटाइल एसीटोनेट आयन, ठीक है। अब ये देखो क्या है, इसमें 2 नाम छुपे हैं, एसिटाइल एसीटोन, तो पहले दोनों को लिखो। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, ठीक है। बेटा जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बेशक इस पे ज्यादा स्ट्रेस ना दे, घबराए नहीं कि हमें तो आ नहीं रहा, बहुत टफ हो रहा है। बाकी कंपटीशन, और मैं तो चाहती हूँ आप कंपटीशन के लिए ही सब लोग तैयारी करें, क्योंकि सिर्फ बोर्ड पास होकर कुछ होने वाला नहीं है आप लोगों का, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और कोई अलग टाइम नहीं मिलेगा, साथ साथ ही पढ़ना आपको। तो एसीटोन लिख लिया आपने, एसीटोन। एसिटाइल वर्ड क्या होता है, एसिटाइल, एसिटाइल बोलते हैं जब COCH3 ग्रुप हो, COCH3 ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। और एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3। अब आपको इन दोनों को जोड़ के एक फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने क्या किया, पहले लिखा एसीटोन CH3COCH3, इसका एक H हटा के COCH3 जोड़ दिया, तो अब कितने H बचे, 2, क्या बन गया, COCH3। ये तो था सिंपल कंप्लीट, मैंने फॉर्मूला लिखा, इसका नाम बन गया एसिटाइल एसीटोन, आयन नहीं है ये, एसिटाइल एसीटोन। तो इसे बॉन्ड की फॉर्म में दिखाओ, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये कार्बन CH3, फिर CO, फिर CH2, फिर CO, फिर CH3, है ना। ये है बीटा डाइकीटोन का एग्जांपल, बीटा डाइकीटोन, कीटोन यानी कि CO ग्रुप, कितने, 2, तो 2 कीटोन है, किस पोजीशन पे, एक दूसरे की बीटा पोजीशन पे। ये अल्फा पोजीशन है, बीटा, एक को छोड़ के जो पोजीशन होती है ना वो बीटा पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन। तो आपने ये लिखा, ठीक है। अब आप आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हैं सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो टॉटोमेरिज्म होता है, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म पढ़ा है ना आपने, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, यानी कि ये जो कीटो फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। इनॉल देखो, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। इसमें देखो क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ।
कि आपका सपोज ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सिंपल ये मान लेते हैं, ठीक है। तो कीटो फॉर्म तो होगी, CO बॉन्ड है। अब क्या होगा इनॉल फॉर्म में, क्या होगा देखो ये 3 CH3 है, एक H यहां बॉन्ड करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो CH3, अब ये बॉन्ड कैसे हो गया सिंगल O, ये H इसके पास चला गया और ये बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड। तो ये होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कि एक फॉर्म तो कीटो है और दूसरी फॉर्म कैसी है इनॉल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH, इनॉल। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इनॉल फॉर्म को। अब अगर क्या करें, ये तो सिंपल है, वही बन गया न्यूट्रल फॉर्म। हमें आयनाइज करनी है तो OH को आयनाइज करते आए ना अब तक हम लोग, तो इसे आयनाइज कर दो, सिंपल, यानी कि एक H को रिप्लेस कर दो। तो अब बन गई है ये O नेगेटिव। अब इसे आप बोलेंगे एसिटाइल एसीटोनेट आयन, और लिगेंड बोलोगे तो क्या लिख दोगे, सिंपल एसिटाइल एसीटोनेटो, एक लिगेंड है और चार्ज कितना है -1 है ना, एक बोलते हैं इसे, -1 चार्ज है, ठीक है। सिंपल था, एसीटोन में एसिटाइल जोड़ दो, CH2CO CH3, इस फॉर्म में दिखाओ, ये इनॉल फॉर्म में जाके इसे क्या करा दो, एनायनिक फॉर्म में लिख दो, सिंपल। ये होता है एक लिगेंड आपका। तो अगर ये मेटल से बाइंड करेगा तो एक इस ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करेगा, एक इस ऑक्सीजन के थ्रू, और मेटल को कितना चार्ज प्रोवाइड कराएगा, -1। अब कितने मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना लेता है। और आपको तो पता है 6 मेंबर रिंग कैसी होती है, बहुत स्टेबल होती है। तो ये थोड़ा सा नया था, थोड़ा सा लेंथी था, बाकी सब कैसे सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम एनायनिक लिगेंड में एक और पार्ट पढ़ ले, EDTA, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसे नोट डाउन कर लेना बच्चे, EDTA और पढ़ लो। EDTA लिखो जल्दी से, इथिलीन CH2 डायमीन NH2 ठीक है। ट्राई एसीटेट करना हो तो दोनों H को हटाओ, CH2CO माइनस लाओ, दोनों H को हटाओ, CH2CO माइनस लाओ। अब इसके दोनों H को हटा सकते हो या एक H को हटा सकते हो, एक H हटाया तो ये बन गया इथिलीन डायमीन, कितने एसीटेट है 1 2 3, ट्राई एसीटेटो, लिगेंड का नाम लिख रहे हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कितनी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1 2 3 4, मतलब 3 4 5 डोनर साइट है, तो कैसा लिगेंड बनेगा, पेंटाडेंटेट, ठीक है। और अगर सिमिलर वे में हम क्या कर दे, CH2 NH2 दोनों H को रिप्लेस करा दे किससे, CH2CO माइनस CH2CO माइनस। अब क्या बन गया, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। तो कितना चार्ज है 1 2 3 4, तो हम लिखते हैं इसमें -4। इस केस में कितना चार्ज था, EDTA -3। तो अगर -3 चार्ज है, इसका मतलब कितने एसीटेट होंगे, 3 एसीटेट। -4 चार्ज है तो कितने एसीटेट होंगे, 4 एसीटेट। तो इस तरह आपका एनायनिक लिगेंड कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने क्या पढ़े, ऐसे लिगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने ऑलमोस्ट सारे लिगेंड्स कवर कर दिए आपके, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थे, तो कुछ छूटा नहीं। तो पॉज करके वीडियो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं हो। आज लिगेंड्स कंप्लीट करना है, ठीक है, सारा जितना भी लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड थर्ड कैटेगरी होगी। मार्कर दूसरा ले लेते हैं बेटा, एक सेकंड बोर्ड रखिए। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। ऐसे लिगेंड जिनपे कोई चार्ज नहीं हो। अब ये भी यूनिडेंटेट हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं, पॉली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि H2O, ठीक है, H2O वैसे तो वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन लिगेंड बनेगा तो क्या बोलोगे आप इसे, एक्वा।
क्या लिखेंगे, एक्वा। NH3 अमोनिया है ना, लेकिन लिगेंड बनते ही नेमिंग क्या हो जाएगी, अमीन, और डबल एम आएगा, डबल एम आएगा, ध्यान रखना। अमोनिया से अमीन बना, डबल एम, सॉरी। एक होता है CO, कार्बोनिल, कार्बन मोनोक्साइड नहीं बोलना, क्या बोलना है, कार्बोनिल। एक होता है NO, नो यानी कि नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिगेंड, ठीक है। एक होता है PH3, फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन, जैसे NH3 है ना, ऐसे PH3, इसे बोलते हैं फॉस्फीन, फॉस्फीन। अब अगर मैं PH3 के 3 हाइड्रोजन हटा के 3 फिनाइल रिंग जोड़ दूं, फिनाइल रिंग क्या होती है, ये बेंजीन है ना, C6H6, इसका एक H हटा के किसी ग्रुप के साथ अटैच कर दो तो क्या बनेगी, C6H5, ये बन गई आपकी फिनाइल रिंग। क्या बन गया, कितने फिनाइल है, 3, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अगर कार्बोनिल में तो था CO, अगर O की जगह S ले आओ तो क्या सल्फर आते, कौन सा वर्ड आता है, जल्दी बताओ, यस, थायो। तो क्या बन गया अब ये, थायो कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल। एक होता है मिथाइलअमीन, CH3NH2, नाइट्रोजन के डोनर जाएंगे एटम्स, लोन पेयर, क्या बन गए, मिथाइल, मिथाइल के साथ अमीन अटैच है, मिथाइल अमीन। एक होता है पिरिडीन, देखो ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा सुंदर बना देती हूँ, बेंजीन रिंग है आपके पास, उसमें क्या करना है आपको, एक हेट्रो एटम जोड़ देना है, यानी कि कार्बन नहीं होना चाहिए कोई और एटम, तो नाइट्रोजन जोड़ दिया और बाकी को ऐसे सच रहने दो, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये होती है पिरिडीन रिंग। क्या है ये, पिरिडीन रिंग है ना, पिरिडीन है ये, तो इसका नाम भी क्या हो गया, पिरिडीन हो गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के थ्रू इससे बाइंड करते हैं। अब देखो ये पिरिडीन रिंग 2 भी हो सकती है, या सिंपल सर्कल दिखा देते हैं, डिलोकलाइज्ड, है ना, इसे बोलते हैं डायपिरिडिल, डायपिरिडिल, ठीक है। इन दोनों के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये कैसा लिगेंड बन गया, देखो 2 अटैचमेंट साइट है ना, बाइडेंटेट। अब हम देखते हैं बाइडेंटेट की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना है, मेटल के साथ अटैच करके देखो, इसके साथ इसके साथ, रिंग बन गई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनी है, मतलब बाइडेंटेट की तरह काम कर सकता है, तो ये कैसा लिगेंड हो गया, बाइडेंटेट। अब एक लिगेंड होता है हाइड्राजीन, NH2 दोनों के पास लोन पेयर है, NH2 हाइड्राजीन, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब आप सोचेंगे कि नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर है ना, दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो दोनों के थ्रू बाइंड करेगा, चलो करके दिखा देते हैं, इसके थ्रू भी बाइंड कर गया, इसके थ्रू भी। अब रिंग काउंट करो, 1 2 3 मेंबर रिंग कभी स्टेबल होती है, नो, कभी स्टेबल नहीं होती, तो हाइड्राजीन मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा, कैसा बनेगा, मोनोडेंटेट। इस तरह से आपके पास वैरायटी ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स आ गए हैं, ठीक है। और कौन से हैं, अभी फेवरेट आपका कराया था, इथाइलिन डायमीन, EN, इसे खुद से ड्रॉ करना भाई, ठीक है। इथाइलिन डायमीन, CH2 NH2 है ना, ये न्यूट्रल ही तो है, कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करा रहा है, शॉर्ट में क्या लिखते हो, EN। एक होता है डाई-EN, डाइथाइलिन ट्राइअमीन, डाइथाइलिन ट्राइअमीन, NH2 इनसे CH2 अटैच कर दो, CH2 अटैच कर दो, और क्या है, टाइइन। तो ये सब आपके कैसे हो गए, न्यूट्रल लिगेंड्स हो चुके हैं, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड, पॉलीडेंटेट भी हो गए,
मोनोडेंटेट भी। अब थर्ड कैटेगरी होती है आपकी, ये सेकंड कैटेगरी थी, ठीक है, न्यूट्रल वाला। फर्स्ट क्या थी, एनायनिक, सेकंड क्या थी, न्यूट्रल, और थर्ड कैटेगरी होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग आयंस, पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स, यानी कि कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। तो उसमें मेन आपकी 3 एग्जांपल्स हैं, NO2+, NO+, NH2, NH3+, ठीक है। NO2 को क्या बोलते थे, नाइट्रो। तो पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग आयंस के लास्ट में लग जाता है ईएम, क्या लग जाता है, सफिक्स ईएम। तो नाइट्रो से बन गया नाइट्रोनियम, NO नाइट्रोसिल, ठीक है, तो ये बन गया नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। हाइड्राजीन, ये रहा हाइड्राजीन, NH2, इसने क्या किया, इस वाले नाइट्रोजन ने क्या किया, एक H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम आयन, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस हो गए। तो फटाफट से इन्हें नोट डाउन करो, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 कैटेगरी और आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद लिगेंड्स फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। 2 कैटेगरी कौन सी है आपकी, एक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, लिख लिया है आपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेट। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, विद एग्जांपल समझाओ। एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड को क्या आप करोगे, ये वो लिगेंड है जो मोनोडेंटेट है, ठीक है। कैसे लिगेंड है ये, मोनोडेंटेट है, या इसे यूनिडेंटेट भी बोल सकते हैं, यूनि भी सिंगल ही होता है। यूनिडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा डोनर साइट्स हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से बाइंड करेंगी। समझ में आया। तो आप इसे डिफाइन कैसे करोगे एम्बीडेंटेट लिगेंड को, these are the monodentate ligands having more than one coordinating atoms। ये वो लिगेंड है जिनमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं, लेकिन बाइडेंटेट की तरह दोनों बार एक साथ, दोनों से एक साथ बाइंड नहीं करने वाले हैं, एक टाइम पे एक ही बार बाइंड करेंगे, ठीक है। इसलिए कैसे बन गए, मोनोडेंटेट है, यूनि नहीं, बाई नहीं है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको बताया था CN-, है ना, साइनो था, साइनाइड आया है ना, साइनो बोलते हो, ठीक है। इसको अगर आप कार्बन से बाइंड कर रहा है साइनो, अगर NC- हो गया तो चार्ज कितना है, -1। अब आप बोलोगे आइसोसाइनो, क्या बोलोगे, आइसोसाइनो। अभी पढ़ा था SCN-, जब भी सल्फर आया तो क्या बोला, थायो, साइनो से आगे क्या लग गया, सल्फर, यानी कि थायो, तो थायो साइनेटो, है ना। अब अगर सल्फर से बाइंड कर रहा है तो थायो, और अगर नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा है तो क्या लगा दोगे पहले, आइसो, तो क्या बन गया, आइसो थायो साइनेटो, ठीक है। और कौन कौन से आपके पास, NO2-, NO2-, क्या बोलते थे, नाइट्रोजन से अगर बाइंड कर रहा है तो नाइट्रो, क्या बोलते हो इसे, नाइट्रो। और अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो ONO-। अब आप इसे बोलोगे नाइट्रीटो या नाइट्राइटो। तो कई जगह बुक्स में क्या लिखा है कि आप लिखोगे नाइट्राइटो N, यानी कि N से बाइंड कर रहा है, नाइट्राइटो O, यानी कि O से बाइंड कर रहा है। लेकिन अगर आप सिंपल नाइट्राइटो लिखोगे तो मतलब O से ही बाइंड कर रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। NO2- है तो N से बाइंड कर रहा होगा, ठीक है। और आपका CNO-,
दिस इज साइन A2 और MCO माइनस आइसोसाइन A2। तो ये होते हैं आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड, है ना, एम्बिशियस होते हैं ये, एक से ज्यादा ऑप्शन रखते हैं अपने पास, एम्बिशियस है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड, वो है तो मोनोडेंटेट लेकिन एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं जो कोऑर्डिनेट कर सके, ये सब उनके एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एक लास्ट कैटेगरी और आ जाती है फ्लेक्सीडेंटेट की, इसे नोट डाउन करो जल्दी से पहले। फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट में क्या होगा? फ्लेक्सी फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल यानी कि जो चेंज हो सके, बेंड हो सके, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना, जैसे कहते हैं टाइम टेबल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि भाई ये नहीं है रिजिड है, कुछ भी चीज रिजिड है, कुछ होती है फ्लेक्सिबल यानी कि आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो कुछ लिगेंड्स होते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी कैसी होती है? ही खत्म हो गई क्या? जिनकी डेंटिसिटी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, यानी कि जब उनका मन करेगा वो मोनोडेंटेट बन जाएंगे, और अगर कहीं जरूरत पड़ी, लिगेंड कम है, तो बाई भी बन सकते हैं, या जब जरूरत पड़ी तो टेट्रा बन सकते हैं, ठीक है, हेक्सा भी बन सकते हैं। तो उनकी डेंसिटी कैसी? फ्लेक्सिबल है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? मेन आपके सल्फेट SO4-2, कार्बोनेट CO3-2 और EDTA। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बट ये मेन एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल और है एसिडेट का, CH3CO- का, इसका स्पेशल केस है थोड़ा, ठीक है। सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है, FeNH3 SO4, ठीक है, FeNH3 SO4+, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें 5 लिगेंड्स कौन से हैं? अमीन। एक लिगेंड कौन सा है? सल्फेट। तो आप इसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर बना के देखिए, 6 लिगेंड है मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और वो लिगेंड्स कौन कौन से हैं? 5 तो अमीन लिगेंड है, NH3 और एक लिगेंड कैसा है? सल्फेट लिगेंड है, ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करता है इसमें, ठीक है, सल्फेट ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करेगा, ठीक है। अब देखो आपके पास दूसरा एग्जांपल आ गया, FeNH3 SO4, ठीक है, प्लस। अब आप सोचोगे इस लिगेंड के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन आप सोचोगे इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। नो बेटा, आयरन का कोऑर्डिनेशन इसमें भी 6 है, बिकॉज यहाँ सल्फेट जो आयन है आपका, सल्फेट आयन जो आपका है वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है? बिकॉज उसके पास लिगेंड्स की कमी है, यानी कि अमीन केवल 4 ही हैं, 4 अमीन लिगेंड है, और उसको कैसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ज्यादा प्रेफर करता है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो भी निकालना सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ज्यादा प्रेफर करता है, उसके केस में इसको क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी डेंटिसिटी में, और बाइडेंटेट लिगेंड बन गया। तो कैसे बना होगा? देखो, ये है आयरन, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पहले तो आप ऑक्टाहेड्रल बना लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सबके सब किसे दे रहे होंगे? आयरन को, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। कितने अमीन लिगेंड है? 4, NH3 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 NH3। अब सल्फेट कैसा लिगेंड है? सल्फेट यानी कि कितने ऑक्सीजन आइटम है सल्फर के साथ अटैच? 4। इस टाइप से लिख सकते हैं, SO4-2 सल्फेट की ये स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा अच्छे से बना लेना, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, इस टाइप से।
तो अपने दोनों ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज थे इसको किसको दे दिए इसने, आयरन को। अब सल्फेट कैसा लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट। तो ये हो गई फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली हमारे पास है एक EDTA, ठीक है, क्या है, EDTA। EDTA भी फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। EDTA कैसा लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। ये टेट्राडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है और हेक्साडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास लिखा है ऐसे FeEDTA+1, दूसरा है FeCl2EDTA, ठीक है, इसमें क्या चार्ज हो जाएगा आपके पास, ये है -1, ये है -3। चार्ज वगैरह मैं सब बैलेंस करना सिखा दूंगी, कहां से आता है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, EDTA आयरन के साथ कोई और लिगेंड नहीं है और आयरन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रेफर करता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, EDTA किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा। बट इस केस में देखिए क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट है ना, कितने, 2। तो 2 तो डेंसिटी कंप्लीट हो गई, ऑक्टाहेड्रल सेटिस्फाई हो गई, तो बाकी कितनी साइड्स बची, 4। तो उसमें कौन बाइंड होगा, EDTA। अब ऐसा तो है नहीं, 7 दिखा देगा, ठीक है, 6 ये और 2 करके 8 कोऑर्डिनेशन साइड दिखाएगा। तो अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो दीज आर द फ्लेक्सिबल लिगेंड्स। और एसीटेट का क्या दिक्कत है, देखो सीन, एसीटेट आयन जनरली मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है, बट कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मेटल आयन है, ठीक है, एक मेटल यहाँ एक मेटल यहाँ, तो कई बार ये दोनों मेटल से साइमल्टेनियसली बाइंड कर लेता है। वो कुछ स्पेशल केसेस में आ जाते हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड हमने कंप्लीट कर ली है। सारी कैटेगरीज मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है लिगेंड्स की, कुछ अगर रह गई होगी तो फर्दर हम जब पढ़ेंगे वो कवर हो जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। इसे रिवाइज करिए और इसके साथ साथ नोट्स बना लीजिए।